बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेकंड असाइनमेंट इसकी आ गई है जी। ड्यू डेट 27 दिसंबर है। ये एक परफेक्ट किस्म का सलूशन है। शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ बताऊँगा, समझाऊँगा कि असाइनमेंट आपने कैसे बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, सारी डिटेल है इसके अंदर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपने इसको बनाना है। आपने इसे नेटबीन के अंदर बनाना है। नेटबीन एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम ये असाइनमेंट बनाएंगे। इसको इंस्टॉल डाउनलोड करने का सारा तरीक़ाकार वीडियोस मौजूद हैं, जिससे आप देखेंगे अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं कर रखी तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपने असाइनमेंट जिप फाइल में, मतलब पूरा एक फ़ोल्डर बनता है, आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे बनता है। पूरा फ़ोल्डर आपने अपलोड करना है। उसके बाद ये है सर की कुछ रिक्वायरमेंट जिसको हमने फुलफ़िल करना है। ये रिक्वायरमेंट मैं आपको असाइनमेंट के ऊपर जाके समझाता हूँ कि सर हमसे एक्चुअली डिमांड क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको असाइनमेंट। सर हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा इंटरफेस होना चाहिए आपका। उसके अंदर लोड डाटा पे क्लिक करें तो लोड हो जाए। सबसे पहले तो ऐड है, हम ऐड कर लेते हैं। ऐड इन्वेंटर पे क्लिक करें तो डाटा इन्वेंटर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए, डाटा ऐड हो जाना चाहिए। लोड डाटे पे क्लिक करें तो डाटा जो आपके पास है वो लोड होना चाहिए। डिलीट पे क्लिक करूंगा, सारे डिलीट हो जाएंगे। अब मैं एक मजीद डाटा ऐड करता हूं। इसको मैं स्कोर देता हूं 200। सर की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर 1 से 100 के दरमियान डाटा ना हो, स्कोर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 100, आपको एरर आना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसे 100 में ले गया, ऐड। अब अगर ये बंदा पहले से मौजूद हुआ, लो डाटा पे क्लिक करने से ये बंदा पहले से मौजूद हुआ, तो फिर भी अगर खाली करेंगे तो तब भी एरर दे। नेम एंड स्कोर कैन नॉट बी एम्प्टी। अगर अब पहले से मौजूद बंदा हुआ और आपने उसका डाटा एंटर किया तो ये आपको रोकेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इन्वेंटेड विद द नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तीसरी चीज़ जो सर ने हमें कही वो व्यू विनर पे कही। व्यू विनर पे क्लिक करूंगा तो ये असेंडिंग के थ्रू मुझे दिखा देगा। इसे डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, कोड में दिखा दूंगा मैं आपको कहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जा सकता है। ये टॉप 3 का डाटा मुझे दिखाए। ये है सर की रिक्वायरमेंट। मैं काम करता तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती कि सर हमसे चाहते क्या है, इसलिए मैंने आपको वीडियो चला के दिखाई। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी। अब मज़ीद आगे चलते हैं। ये सर ने रिक्वायरमेंट दी थी जो मैं आपको बता लाया हूँ, इसीलिए कि आपका टाइम बचे। जो जो सर ने कहा था वो सारा कुछ इसके अंदर मैंने फुलफ़िल किया हुआ है। कोई एक चीज़ भी ऐसी है जो मैंने छोड़ी हो नहीं है। ये देखें इंटरफेस सर का। ये कलर स्कीम आप दे सकते हैं, डजेंट मैटर, आप अपनी मर्ज़ी से दे दीजिएगा। ये लें जी। आखिर में डेवलपर इन्फो होनी चाहिए। दिखाता हूँ मैं ये क्या कह रहे थे सर। और जावा क्लासेज जो बनानी है, सर ने कहा वो ये बनानी है। इन्वेंटर आईडी नेम स्कोर के साथ, डीबी हेल्पर शुड कंटेन ऑल डेटाबेस रिलेटेड कोड, मेन क्लास शुड कंटेन ऑल GUI रिलेटेड कोड। डेटाबेस फाइल ये मस्ट है जी, ये मस्ट है। डेटाबेस फाइल आपकी आईडी से बना हुआ हो, आपकी जो भी आईडी हो, मस्ट सेम एज योर वीयू आईडी। और फोल्डर का स्ट्रक्चर सर ने दिया हुआ है जो कि ये है, एसेट्स है, सोर्स है, टारगेट है और कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब अगर हम बात करें कि बनानी कैसे है, सबसे पहले आपको चाहिए नेटबीन आईडी। नेटबीन आप नेटबीन डाउनलोड करेंगे, जेडीके डाउनलोड करेंगे, और ये पूरी वीडियो सर ने रखी हुई है कि कैसे नेटबीन जावा डेवलपमेंट किट आप इंस्टॉल करते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए। उसके बाद सेटअप फॉर विंडोज़ LMS से आपने ये सॉफ्टवेयर लेना है और वहाँ से बनानी है तो फिर कैसे करनी है। जेडीके सेटअप फॉर विंडो 32 वो है।
इंस्टॉल क्रिएट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन नेटबिन आईडी, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यू कैन एक्सेस ड्राइवर्स हैं, जो कि सर ने कहा है कि कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, उसकी भी डिटेल यहाँ पे गिवन है। अब सबसे पहले आप ये वीडियोस देखेंगे, आप नेटबिन डाउनलोड करेंगे, जेडीके डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर आप यू कैन एक्सेस ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी नेटबिन ओपन करेंगे। ये वो कह रहे थे सर, जब मैसेज एंड हो रहा हो तो यहाँ पे आपकी आईडी आ रही हो, यहाँ पे आपका नेम आ रहा हो। आप नेटबिन ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा पे क्लिक करेंगे, जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से फोल्डर आपके पास लेफ्ट साइड पे बन के आ जाएगा। जब बन के आ जाएगा इस तरह से होगा वो, जैसे मैंने इसका नाम F24 रखा था। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा क्लास पे क्लिक करेंगे तो क्लास बन जाएगी। मैं एक ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ही, ये देखें। फिनिश करेंगे तो यहाँ पे एक और क्लास आ रही होगी। आप क्लास लेंगे, पहली क्लास जो आपने बनानी है वो inventor.java है। ये उसका कोड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि मैं समझाने लगूंगा तो सादा अल्फाजों में ही बताऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी होती चली जाएगी। पब्लिक क्लास इन्वेंटर, सर ने 3 चीज़ें बताई थी, आईडी, नेम, स्कोर, वो मैंने ले लिए। ये कंस्ट्रक्टर है जी उसका, और ये गेटर सेटर के मेथड है मैंने रखे इसके, और ख़त्म होगी बात। उसके बाद अगली क्लास जो हमें बनानी है वो डीबी हेल्पर है। मतलब आपको पता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा क्लास पे क्लिक करेंगे तो वो बन जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और LMS हैंडलिंग के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं VU से मास्टर, VU से MPhil, और 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस। अब हम आते हैं DB हेल्पर के ऊपर। इन्वेंटर आपने देख ली, DB हेल्पर पे अब एक काम आपको करना है। आपने एक काम किया होगा, क्या किया होगा आपने? आपने यू कैन एक्सेस के ड्राइवर डाउनलोड करके रखे होंगे। आपने है ना यहाँ पे ऐड जार फोल्डर, यहाँ से आके जहाँ आपने रखे होंगे यू कैन एक्सेस के ड्राइवर, जैसे मेरा आप ये पड़ा हुआ है, जब आप फोल्डर डाउनलोड करेंगे ऐसे नजर आएगा, यू कैन एक्सेस भी और लिब भी। आपने यू कैन एक्सेस भी ऐड कर लेना है ओपन करके, फिर लिब पे आना है और लिब पे आके ये भी आपने ऐड कर लेनी है, लिब भी, चारों फाइल्स ये उसी फोल्डर में आपको मिलेंगी। ये काम मस्त करेंगे, नहीं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा आपका। डीबी हेल्पर पे आएंगे, शुरू से कोड दिखाता चलूँ। डीबी हेल्पर पे आएंगे, ये इस तरह से JDBC यू कैन एक्सेस एसेट नाम का आपने फोल्डर बनाना है। वो देखें आपने कहाँ बनाना है, उसको भी दिखाऊँ। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने काम करना है। ये जब आप फोल्डर बनाएंगे जिस लोकेशन पे, वो ऐसे नज़र आ रहा होगा आपको, जिस भी लोकेशन पे बनाएंगे। मतलब आप नेटबीन में जब फोल्डर प्रोजेक्ट बना रहे थे, फिर यहाँ पे आपने एक फोल्डर बना लेना है एसेट का। इसके अंदर 2 चीज़ें पड़ी होंगी, एक वो आइकन जो वहाँ पे हमने लगाना है, और एक ये डेटाबेस की फ़ाइल, MS एक्सेस की फ़ाइल है। इस पर मैं बाद में आता हूँ, कोड दिखा के आऊँ पहले मैं। यहाँ पे आके आपने प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग DB URL JDBC यू कैन एक्सेस एसेट, जो यहाँ पे मस्ट है, आप अपनी आईडी देंगे, मस्ट है आप अपनी आईडी देंगे, नहीं तो 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर हमने ऐड इन्वेंटर का फंक्शन बनाया, इसलिए मैंने आपको पहले असाइनमेंट का सलूशन दिया कि आपको पता चले कि इन्वेंटर को ऐड करना होता है। चेक क्यूरी सेलेक्ट काउंट फ्रॉम इन्वेंटर वेयर नेम, ये आपको पता है कि अगर नेम पहले से मौजूद होगा तो वो आपको कहेगा कि नेम मौजूद है। अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं नेम, स्कोर, और आईडी तो ऑलरेडी होती है ना उसके पास, वो दिखाता हूँ। ये उसका कोड आप तसल्ली से देख लें। लोड डाटा क्या है, एक्चुअली सिलेक्ट करना है। टेबल में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। वो लोड का फंक्शन मैंने बनाया है, और ये आ गया जी आपका लोड का फंक्शन। सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेटर ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, ये आप असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
इसको आपने किधर को शो करना है। ये सारा कोड आपके सामने। उसके बाद डिलीट है। डिलीट क्या करेगा, इन्वेंटर का टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है सारा डिलीट कर देगा। उसके बाद क्या है, गेट टॉप इन्वेंटर। ये देख लें जो मैं आपको कह रहा था, ये डिसेंडिंग मैंने किया है। आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, या सेंडिंग करना चाहते हैं, दोनों ही है मैंने ऊपर बताए हुए हैं कैसे लिखते हैं, सेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। और ये मेरी डीबी हेल्पर की कोड ख़त्म हो गया। अब चलते हैं मेन क्लास। ये देख लें जी, ये इन्वेंशन एक्सपो, वो जो सेट टाइटल आ रहा होता है, सेट साइज़ है, जो आपकी विंडो डिस्प्ले होती है उसका साइज़ कितना रखना है आपको, जो विंडो डिस्प्ले होती है उसका साइज़ कितना रखना है आपको, ये वो है। इसको साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जे लेबल है, टाइटल वेलकम टू, ये आप यहाँ पे बदल सकते हैं जो अगर आप बदलना चाहें तो। उसके बाद मेन कंटेंट पैनल है, और उसके बाद ऐड मेन पैनल है। उसके बाद नेम की फ़ील्ड है। उसके बाद स्कोर की फ़ील्ड है। उसके बाद बटन है हमारा ऐड इन्वेंटर, वो आपने देखा हुआ है। उसके बाद साइड मेन्यू है। साइड मेन्यू के ऊपर फिर आपने सबसे पहले वो जो इमेज लगाया हुआ है, उसके बाद हमने लिखा हुआ वहाँ पे मेन मेन्यू। उसके बाद लोड डाटा का बटन है हमारा। उसके बाद डिलीट ऑल का बटन है हमारा। उसके बाद व्यू विनर का बटन है हमारा। फिर ये सारा कुछ एक टेबल के अंदर है, तो ये मैंने वो टेबल के अंदर इसे सेट किया हुआ है। ये आप कलर स्कीम बदल सकते हैं, ग्रे की जगह कोई कुछ और कर दें। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल नंबर नेम स्कोर है। और उसके बाद बटन है ऐड इन्वेंटर, लोड डाटा, डिलीट ऑल, व्यू इन्वेंटर। और ये वो है जहाँ पे आपने अपनी आईडी देनी है, क्योंकि जब आप बंद करते हैं क्लोज़ का बटन दबाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है स्टूडेंट आईडी नेम, तो यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, यहाँ पे आप अपनी आईडी देंगे, ये मस्ट है। उसके बाद ऐड इन्वेंटर बटन, उसके बाद उसका हमने कोड लिखा, वो उस बटन पे क्लिक करने से क्या हो। इसी तरह हमने लोड डाटा के बटन का कोड लिखा कि उस पर क्लिक करने से क्या हो, कोड रह ना जाए इसलिए मैं आगे करके भी आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद डिलीट का बटन है हमारा, और उसके बाद व्यू विनर का बटन है हमारा, और ये हमारा कोड एंड हो गया। इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, हर चीज़ बड़ी डिटेल में आपको समझाई है मैंने। मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे, डाउनलोड करेंगे नेटबीन्स को, फिर डाउनलोड करेंगे जेडीके को, नेटबिन इंस्टॉल करेंगे, जेडीके इंस्टॉल करेंगे वीडियो देख के, फिर यू कैन एक्सेस का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। फिर मैंने वो वीडियो के अंदर आपको बताया कि कैसे आपने प्रोजेक्ट में अपना यू कैन एक्सेस का ड्राइवर ऐड करना होता है। जब ये हो जाएगा फिर आप न्यू फोल्डर बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका एक नाम रखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने रखा हुआ F24। तो जब ये बना देंगे तो ये ऐसा यहाँ पे साइड पे बन जाएगा। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू फाइल ले लेंगे जावा क्लास, और उसका नाम रखेंगे इन्वेंटर। इन्वेंटर का कोड मैंने आपको दिखा दिया। फिर आप इसी तरह दूसरी फाइल लेंगे डीबी हेल्पर, उसका कोड मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से फिर आप तीसरी फाइल लेंगे मेन क्लास, मैंने उसका कोड आपको दिखा दिया। फिर आप F24 पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करके ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जहां आपने यू कैन एक्सेस रखा होगा वो सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद कोड मैंने आपको दिए हुए हैं वो आप देख लेंगे। और उसके बाद फिर ये आइकन है यहाँ पे आपका पड़ा हुआ, वो उठाएंगे, और जहाँ भी आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया होगा वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट का, और उसके अंदर ये दो चीज़ें रखेंगे, कौन से, MXSS और आइकन। MXSS राइट क्लिक करके न्यू करके MXSS की फ़ाइल आप बना सकते हैं, जैसे सादा सी बात है। इसको आप ओपन करेंगे और इसके अंदर आप टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल डिज़ाइन, और इसका फील्ड रखेंगे इसकी आईडी, नेम, स्कोर। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको प्राइमरी की, कुछ लिखा हुआ होगा तो ये इसको प्राइमरी की बनाने देगा, इसको प्राइमरी की कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। नाम मस्ट बी, टेबल का नेम मस्ट बी इन्वेंटर होना चाहिए।
ये बन गई। फिर आप इसको पूरे फोल्डर को यहाँ से पकड़ के ज़िप करेंगे और इसे ज़िप करने के बाद सर को भेज देंगे। आईडी यहाँ पे आप अपनी ज़िप करते वक्त आईडी आप अपनी लिख लेंगे। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। पेड सोल्यूशन के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट असाइनमेंट है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।